Hello students. Now in this video we will discuss about some trigonometric formulas. ठीक है, कुछ trigonometric formulas के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, अभी ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बस फॉर्मूलाज देखेंगे, जो उनका डिस्कशन है, मीन्स कैसे वो फॉर्मूले डिराइव हुए वो हम लोग बाद में किसी वीडियो में देखेंगे. अभी आई जस्ट राइट डाउन दी फॉर्मूलाज फॉर यू. ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ. जैसे कि ये एंगल, ये ऊपर को एंगल एक्स है, अब ये नीचे को आया तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स. ओके, ऐसे भी आप देख लीजिए, अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो ये जो आ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है. इसीलिए साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स. ओके, इसी तरीके से कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला, कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा. ठीक है, साइन माइनस एक्स हमारा क्या है, माइनस साइन एक्स है, और कॉस माइनस एक्स क्या है, कॉस एक्स है. तो आप आगे चल के देखेंगे, इसको साइन एक्स को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं और कॉस एक्स को हम इवन फंक्शन बोलते हैं. साइन एक्स को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं और कॉस एक्स को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, फिर थर्ड फॉर्मूला आता है cos x प्लस y. क्या आता है, cos x प्लस y. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, cos x cos y माइनस sin x sin y. cos x प्लस y क्या होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या आता है, cos x माइनस y. क्या आता है, cos x माइनस y. तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेम चीज, cos x cos y प्लस sin x sin y. ठीक है, तो आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, cos के फॉर्म में, cos तो cos x cos y फिर sin x sin y. यहाँ भी cos x cos y sin x sin y. अब अगर x प्लस y है तो यहाँ माइनस लग गया, और x माइनस y है तो यहाँ क्या लग गया, प्लस लग गया. x माइनस y है तो यहाँ क्या लग गया, प्लस लग गया. ठीक है, अच्छा इसी तरीके से sin x प्लस y है, इसी तरीके से आपका क्या है, sin x प्लस y. अब देखिए जैसे cos x प्लस y में cos फिर sin था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे क्या है, sin x cos y प्लस cos x sin y. इसी तरीके से सिक्स फॉर्मूला, sin x माइनस y क्या हो जाएगा, sin x cos y माइनस cos x sin y. ठीक है, तो देखिए cos x प्लस y क्या था, जब x प्लस y था तो बीच में माइनस आया, और जब cos में x माइनस y था तो बीच में प्लस आया. लेकिन sin में जब sin x प्लस y है तो sin x cos y प्लस cos x sin y, और sin x माइनस y में क्या हो जाएगा आपका, sin x cos y माइनस cos x sin y. ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला हुआ sin x प्लस y, sin x माइनस y, cos x प्लस y और cos x माइनस y का. ठीक है, फिर आपका है cos pi by 2 माइनस x. क्या, ये हम लोग ने आई गेस पढ़ा भी है 10th क्लास में. क्या, cos pi by 2 या फिर pi by 2 का मतलब क्या होता है, 90. तो cos pi by 2 माइनस x क्या होगा आपका, sin x. ओके, एंड 8 sin pi by 2 माइनस x क्या हो जाएगा आपका, cos x. ठीक है, cos pi by 2 माइनस x क्या होगा हमारा, sin x, और sin pi by 2 माइनस x क्या होगा हमारा, cos x.
साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हमारा क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे पाई बाय 2 माइनस एक्स है, अगर हम पाई बाय 2 प्लस एक्स करते हैं, जैसे ये है ना कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स है, 9 अगर ले लो आपका क्या, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई बाय 2 तो यही हो गया, यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2, फिर प्लस एक्स, ये एक्स है, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, इसीलिए कॉस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, कॉस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और cos 2 पाई माइनस एक्स 10 क्या, cos 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कैसे, अगर आप भूल जाएं तो क्या, देखिए आप ऐसे चले यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, फिर 2 पाई में से अगर आप x माइनस करेंगे, x माइनस कर दिया आपने, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, 2 पाई माइनस एक्स, तो ये एंगल आया। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में। फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मे भी अभी आपको ये फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे होंगे, जब हम लोग ड्राइव करेंगे ये फॉर्मूले तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को एक्सरसाइज करनी है, इसीलिए आई एम जस्ट लिस्टिंग द फॉर्मूलाज फॉर यू। ओके, तो cos 2 पाई माइनस एक्स क्या हो गया, cos x। ऐसे ही sin पाई प्लस एक्स क्या, sin पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, एंड sin 2 पाई माइनस एक्स भी क्या होता है हमारा, माइनस साइन। ठीक है, sin पाई, पाई कितना होता है 180 डिग्री, sin पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और sin 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, वो भी क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अच्छा हमने क्या क्या देख लिया, sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, फिर cos x माइनस y cos x cos y प्लस sin x sin y, फिर sin x प्लस y sin x cos y प्लस cos x sin y, फिर sin x माइनस y sin x cos y माइनस cos x sin y। तो यहाँ पे जब cos में माइनस है तो प्लस लग गया, प्लस है तो सॉरी हाँ cos है प्लस है तो माइनस लग गया, माइनस है तो प्लस लग गया, sin में प्लस है तो प्लस ही रहा, माइनस है तो माइनस रहा, cos में cos cos sin sin, और sin में sin cos cos sin। ठीक है, अच्छा तो ये 12 फॉर्मूले आपके हो गए। अच्छा अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही हमारा अगला फॉर्मूला क्या है, tan x प्लस y, तो ये क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोग एक A4 शीट पे लिख के अपने रूम में आप स्टिक कर लीजिएगा, चिपका लीजिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा ये आपकी नजरों के सामने रहेंगे उतना ही आसान रहेगा, इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज। ओके, तो हम क्या देख रहे थे, tan x प्लस y, ये हमारा क्या होगा tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, क्या tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, tan का हो गया। ठीक है, ऐसे ही cot का, क्या cot का क्या है आपका cot x प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस cot y। ठीक है, cot x प्लस y क्या हो जाएगा, cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस cot y, या फिर cot y प्लस cot x भी लिख सकते हैं, cot y प्लस cot x भी लिख सकते
इसी में अगर cot x माइनस वाई होता है, क्या आपका cot x माइनस वाई होता तो ये क्या हो जाता, cot x cot y, जो x प्लस वाई में cot x cot y माइनस वन, तो यहाँ क्या हो जाता प्लस वन। ठीक है, ये cot x माइनस cot y है, यहाँ क्या हो cot x प्लस cot y है, ये क्या हो जाता cot y माइनस cot x, क्या हो जाता cot y माइनस cot x। देखो x माइनस y है तो cot का y माइनस cot का x, x माइनस y नहीं हुआ है, यहाँ पे x माइनस y है तो यहाँ पे cot y माइनस cot x हुआ है, क्या हुआ है cot y माइनस cot x हुआ है। ठीक है, तो cot x प्लस y में क्या हो जाएगा cot x cot y प्लस cot x प्लस y में क्या हो जाएगा cot x cot y माइनस वन अपॉन में cot y प्लस cot x, और cot x माइनस y में क्या हो जाएगा cot x cot y प्लस वन डिवाइड बाय cot y माइनस cot x। ठीक है, अब इसी तरीके से cos 2x, क्या अब देखिए अगर हम देखें थोड़ा सा, क्या cos 2x, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा डेरिवेशन भी देख लेते हैं, इसको हम cot x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला पता है cos x प्लस y का, cos x प्लस y क्या था हमारा cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना, तो यही यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा cos x, फिर से y की जगह भी x ही है, cos x माइनस sin x sin x, तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसको ड्राइव करने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज हो गया, cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। तो अब यहाँ पे 2x को हम x प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये क्या हो गया cos x माइनस sin x sin x, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ऐसे ही आपका sin 2x का भी आ जाएगा, इसी तरीके से आपका sin 2x का भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको हम और भी चीजों में और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम cos स्क्वायर थीटा को हमें पता है क्या cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे लिख दो आप दिस इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x माइनस दोनों माइनस माइनस है तो 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो cos 2x के दो फॉर्मूले, एक तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अच्छा अगर हम sin स्क्वायर x को क्या sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दें इसकी जगह पे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि cos 2x की जगह हम ये यूज करें या ये यूज करें या ये यूज करें, तो बेसिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, और जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये हमारी पॉलिटिक्स की तरह है। किसकी तरह है पॉलिटिक्स की तरह है, कि जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना कि कब किस पर्सन को यूज करना है, कब कौन सी टेक्निक यूज करनी है हमें जिससे कि हमारा काम इजी हो जाए, तो इसी हिसाब से यहाँ पे हमें ज़रूरत के हिसाब से कोई भी फॉर्मूला हमें यूज करना है। मतलब यही आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी चाल चले कि हमारा जो क्वेश्चन है आसान हो जाए, जैसे पॉलिटिक्स में होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि जो हमारा है
क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बाद में सब हम लोग ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या है, tan 2x। तो देखिए tan 2x आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो नाउ आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, यहां से देखिए क्या tan 2x क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan x, तो क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan x, क्योंकि tan 2x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो बेसिकली क्या हो गया, tan 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट है sin 3x, क्या sin 3x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x प्लस x करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको ड्राइव कर लेंगे किसमें पुट करके, sin x प्लस y में पुट करके। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो ये आएगा, ये क्या होता है आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, क्या sin 3x क्या होता है आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आपका cos 3x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 3x हमारा क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, क्या हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो देखिए जब साइन है तो 4 क्यूब माइनस में और 3x प्लस में, जब cos है तो 4 क्यूब प्लस में और 3x माइनस। देखो एक बार 3 साइन, एक बार 4 साइन क्यूब, एक बार 3 cos, एक बार 4 cos क्यूब। तो साइन 3x में 3 sin x माइनस 4 cos साइन क्यूब, और cos 3x में 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से tan 3x का भी हो जाएगा, तो वो क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, क्या tan 3x क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x, क्या हो जाएगा आपका 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो tan 3x क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अब आपके कुछ फॉर्मूले आते हैं cos x प्लस cos y, सपोज जैसे ये है cos x प्लस y। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला हम और देखेंगे, जैसे ये क्या है आपका cos x प्लस cos y, क्या cos x प्लस cos y, तो ये क्या होता है 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन में 2। तो क्या cos x प्लस cos y क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन में 2। ठीक है, यहीं पे अगर cos x माइनस cos y आ जाए, क्या आ जाए आपका cos x माइनस cos y, तो देखो ये माइनस का 2 हो जाएगा और बस cos की जगह क्या हो जाएगा sin x प्लस y बाई 2 इंटू
साइन x माइनस वाई बाय टू। क्या साइन x प्लस वाई बाय टू इंटू साइन x माइनस वाई बाय टू। बस बाहर क्या लग जाएगा, माइनस का 2 लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन में 2। ये जो अपॉन में 2 है ना, ये केवल एंगल का है, ये मतलब ले लेना कि पूरा का है। मतलब कि ये जो x प्लस वाई को अगर हम थीटा बोले, अगर x प्लस वाई को हम थीटा बोले तो ये साइन थीटा अपॉन में 2 है, साइन थीटा बाय 2। ठीक है, मतलब कि ऐसा है साइन x प्लस वाई बाय 2। ये मत समझ लेना साइन थीटा बाय 2 नहीं है ये। ओके, अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, cos x प्लस cos y क्या हो गया, 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2। फिर cos x माइनस cos y क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन x प्लस y बाय 2 इंटू साइन x माइनस y बाय 2। ठीक है, ये cos x माइनस cos y हो गया। ऐसे ही अब आपका क्या है, साइन x प्लस साइन y। क्या है आपका, साइन x प्लस साइन y। ठीक है, तो आपका साइन x प्लस साइन y में दोनों आएंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस y बाय 2 इंटू कॉस x माइनस y बाय 2 इंटू कॉस x माइनस y बाय 2। तो साइन में देखो साइन और कॉस दोनों आ गए, साइन और कॉस दोनों आ गए। ठीक है, तो क्या 2 साइन x प्लस y बाय 2 इंटू कॉस x माइनस y बाय 2। ठीक है, अब यहीं पे अगर साइन x माइनस साइन y होता तो ये क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे cos आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2। ठीक है, तो जब साइन x प्लस y है तो साइन ने अपने वाले को पॉजिटिव x प्लस y रखा और cos वाले को x माइनस y रखा, और जब साइन x माइनस y है तो इसने cos वाले को x प्लस y में ले लिया और यहाँ पे साइन वाले को x माइनस y में ले लिया, साइन वाले को x माइनस y में ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे फिलहाल कुछ फॉर्मूलाज हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। These are the trigonometric identities which we will use in our next exercise. ठीक है, that is I guess 3.3, that is 3.3. ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। Now let us start exercise 3.3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 6। क्या है आपका, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 तो we need to prove sin square pi by x plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to -1/2। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। तो क्या हो जाएगा आपका, sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो pi by 6 का मतलब क्या है, pi मतलब 180/6, 6 30 80, पाई बाय 3 का मतलब 180/3, 3 60/80 एंड पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 180/4, 4 जा 16, 4 5 जा 20।
ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो, आप आपके माइंड में होना चाहिए पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री एंड पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45। ठीक है, अब हमें क्या पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब ये तो साइन स्क्वायर 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की जगह क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड tan 45 की वैल्यू 1, क्योंकि सब पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। ये तो आपको आता ही होगा। 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम कितना आ गया 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/4 मतलब 1/2। तो ये 1/2 हो गया माइनस 1। अब यहाँ पे और देख लो 1/2 माइनस 1 एलसीएम 1 एलसीएम 2, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 2 2, तो माइनस 1/2। तो कितना आ गया माइनस 1/2 और ये इक्वल टू क्या है RHS, प्रूव्ड RHS।